Hello my people, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel, this is Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके साथ क्या होने वाला है आपके फ्यूचर में, चाहे वो नियर फ्यूचर हो या आगे चल के फ्यूचर हो। ठीक है, तो आपके साथ क्या होने वाला है आपके फ्यूचर में एंड क्या है जो नहीं बदल सकता है। ठीक है, क्या कुछ है जो होकर ही रहेगा और वो चीज़ें आपको मिलकर ही रहेंगी। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो मैं आज पूरी तरह क्लियरिफाई करने वाली हूँ कि जो चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी है वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ऐसा क्या है जो नहीं बदल सकता है और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और हर एक तरीके से मैं आपको गाइडेंस दूंगी। ठीक है, गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होती है मेरी, तो आपको पूरी तरह गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी। ऑलराइट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। फैमिली मेम्बर हो आप लोग, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, तो यहाँ पाइल सिलेक्शन करते हैं, पिक अ क्रिस्टल एंड पिक अ कार्ड है। सो ब्लैक क्रिस्टल है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, मैं पॉज करके भी दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हो ब्राउन या फिर गोल्डन, कुछ लोगों को ब्राउन एंड कुछ लोगों को गोल्डन लग रहा होगा, तो ये क्रिस्टल है, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप क्रिस्टल के थ्रू नहीं जाना चाह रहे हो, क्रिस्टल ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे, कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप कार्ड के थ्रू जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो पाइल 1 के लिए है यहाँ पे आपका क्रिया का कार्ड। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 1, मैं पॉज करके ज़रूर दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे पाइल 2 के लिए है नियामस का कार्ड। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, सो यहाँ मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं मिलूँगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्लैक क्रिस्टल या फिर इस ब्यूटीफुल क्रिया कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ, क्या है जो बदल नहीं सकता। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं गाइडेंस दूंगी स्टार सीड कार्ड के थ्रू कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, सो आप लोग पॉजिटिव रहिए, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ओके, सो देखते हैं। फर्स्ट वन जो आपके लिए आ रहा है वो ये है, कार्ड सारे चिपके चिपके से रहते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वेल, यहाँ पे आ चुका है आपके लिए वाटर योर गार्डन। ओके, तो देखिए वाटर योर गार्डन से कहने का मतलब है, ये तात्पर्य है ना कि ये आपके लिए कहा जा रहा है। मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है ना कि आप जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा करते हो, और इस बीच जो है ना खुद को कहीं ना कहीं भूल चुके हो। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है एंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो अभी आपका सिचुएशन है ना, लाइक कबीर सिंह बन गए हो। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग जो है खुद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो ना, अपने बॉडी पे केयर है, कोई बॉडी पार्ट्स जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि बस ऐसे ही खुद को छोड़ दिए हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसे हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हल्के में ज़रा सा भी नहीं लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के आपका तबीयत वगैरह ख़राब हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आज से ही अगर मेंटेन करना खुद को शुरू कर दोगे, ठीक है, खुद का ख्याल रखना शुरू कर दोगे और खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे, तो देखोगे आप सबसे ब्यूटीफुल स्टार यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, स्टार की एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। वो है, ऑलरेडी है आपके अंदर, स्टार की एनर्जी है, लेकिन आप जो है उसको हाइड करके रखे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, खुद को नरिशमेंट देने की ज़रूरत है, बॉडी केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड में खुद लिखा हुआ है कि खुद से प्यार करना है, रेस्ट करना है, आराम करना है। ठीक है, एक सही परफेक्ट रूटीन नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों का, वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ओके, पहला कार्ड तो यहाँ पे ये चीज़ बता दी आपको, एंड ये कार्ड आ रहा है वाओ, द गोल्डन चिल्ड्रन का कार्ड है। अगेन वही कार्ड आपके लिए आया है। देखिए ये कार्ड भी वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड होता है उस पर आपको केयर करने की ज़रूरत है, उसको प्यार करने की ज़रूरत है, उसको पैम्पर करने की ज़रूरत है। पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों को, हो सकता है करियर में, जॉब में, या फिर रिलेशनशिप में, या फिर मैरिड लाइफ में, या फिर आपका हो सकता है रिश्ता वगैरह आया होगा तो वहाँ रिजेक्शन मिला है, बहुत जगह से आपको हो सकता है रिजेक्शन मिला है, जिस वजह से आप टूट चुके हो।
ठीक है, और इस वजह से ना खुद पे ध्यान देना छोड़ दिए हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, भूल जाइए दुनिया को, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको खुद पे ध्यान देना है। अगर आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे, खुद पे केयर नहीं करोगे ना, आपको कोई नहीं ध्यान देगा आप पे। आप कितना भी किसी के लिए अच्छा क्यों ना कर दो, अगर खुद पे ध्यान नहीं दोगे ना तो कोई नहीं आपको पूछेगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है पहले खुद को एक अच्छे स्टेज पर लेकर आइए, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाइए खुद की। ठीक है, फिर मदद करना शुरू कीजिए। लोग पूजेंगे आपको, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लोग पूजेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपके सपोर्टर बन जाएंगे। वैसे हैं यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं आपके लाइफ में, लेकिन आप जो है अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी हो आप लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स जो है यहाँ पे, आप वीडियोस देख रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए, देखते जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है ना, सब कहना चाहता है कि अब बहुत हो गया बस बच्चे, अब जो है आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के बॉडी पे ध्यान दीजिए, इनर चाइल्ड पे वर्क कीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए। अभी दुनिया से थोड़ा सा कट जाइए, अलग हो जाइए। ठीक है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये सारी चीज़ें कही जा रही है। ठीक है, वाओ, यू आर नॉट अलोन। ओ माई गॉड, यहाँ पे तो अब बिल्कुल क्लियरिफाई हो चुका है। यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, खुद को बहुत ज़्यादा अकेला समझते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग अकेले नहीं हो। मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि आप लोग जो है ना, मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। आप लोगों के लिए मैं बहुत ब्यूटीफुल कोट्स वहाँ पे हमेशा अपलोड किया करती हूँ, आपको मोटिवेट किया करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर फॉलो किया करें। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप ऐसा फील करते हो कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ना ही आपको कोई प्यार करेगा। ठीक है, अपने आप को पूरी तरह अकेला कर चुके हो। मैंने आपको बोला कि दुनिया से कटने की ज़रूरत है, लेकिन बाहरी लोगों से, जो आपको डिमोटिवेट करता है, जो आपको रिजेक्ट करता है। मैंने ये नहीं बोला कि फैमिली से कटना है, मैंने ये बोला आपको कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो फैमिली ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं जो कि हमारे सोलमेट होते हैं। वो हमें हर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चाहे हम डर्टी क्लोथ्स भी क्यों ना पहने, वो हमें बहुत प्यार करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो होते हैं ना, उनके लिए डायमंड की तरह होते हैं, और वो हमारे लिए डायमंड की तरह होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे चल के हो सकता है आपको फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार मिले, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपको जो है अपने फैमिली के साथ फ़िज़िकल कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, उनके साथ बैठने उठने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। मैं किस तरह से बताऊँ आप लोगों को, दिल कर रहा है कि आप लोगों को पास आके आप लोगों को समझाऊँ। देखिए, खुद को जो है ना इतना अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग अकेले हो। ये नहीं सोचिए, जिसके पास फैमिली है उसके पास पूरी दुनिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की करंट सिचुएशन आप लोगों की दिखाई दे रही है। कहाँ से लाते हो आप लोग इतनी नेगेटिविटी? पॉजिटिव रहिए आप लोग, पॉजिटिव। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है आई रिमेंबर। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो यूनिवर्स है ना यहाँ भेजा है कुछ बहुत बड़े मकसद के लिए। ठीक है, हो सकता है ये जो आपकी लाइफ की जर्नी चल रही है, ये डिफ़िकल्ट पार्ट है, और ये एक टाइम जाकर ख़त्म भी होगी, और द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट दिखाई दे रही है। इसके बाद आपके लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ ही आ रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये जो प्लान है यूनिवर्स की तरफ से प्लान किया गया है, इसलिए घबराइए मत। अगर शादी को लेकर परेशान है तो शादी भी होगी आपकी। ठीक है, खुश रहने की ज़रूरत है। किस्मत आपका मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस हिम्मत रखना है, फेथ रखना है यूनिवर्स पे। ओके, और देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। दिस वन। ओके, यहाँ पे ऐसा कार्ड आया है आपका, पहले बात यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए दिस वन। ओके, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपका जो नेचर है ना, वो सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, यूनिक है। आप बहुत अच्छे पर्सन हो। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप जो है ना खुद को लोगों के बीच में जैसा हो वैसा नहीं दिखाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कहीं वो बुरा ना मान जाए, उनको कहीं कुछ और फील ना हो जाए। ठीक है, तो इतना मत सोचिए, ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप जो है एक बहुत करेजियस पर्सन हो, बहुत यूनिक हो। ठीक है, इसलिए जैसे आप हो बिल्कुल वैसा सो कीजिए। आप अकेले हो तो उस अकेले सॉलिट्यूड को एंजॉय कीजिए ना, क्योंकि वो जो सॉलिट्यूड है यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है। ठीक है, और उस सॉलिट्यूड में आपको खुद पे वर्क करना है, खुद से प्यार करना है, और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है।
ठीक है। तो हर चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे ना तो बहुत आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड यहाँ पे बेबी स्टेप्स का एक्शन आया है। हो सकता है कि आप बहुत बड़े काम में लगे हुए हो, कोई बड़ा चीज़ करना चाहते हो, आपका कोई बहुत बड़ा एम है और नहीं पूरा हो रहा है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। तो मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये लग रहा है कि आपका जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ठीक है, स्ट्रैटेजी गड़बड़ है, उसको सही तरीके से कीजिए। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और फिर अपने बड़े गोल पर जाइए। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। डायरेक्ट आप सोचोगे कि आप बिलियनियर, ट्रिलियनियर और मिलियनियर बन जाओगे तो थोड़ा मुश्किल है ना। आप बन सकते हो, लेकिन छोटा छोटा स्टेप लीजिए। टाइम लगेगा लेकिन आप ज़रूर बनोगे। ठीक है, एंड ट्रस्ट द टाइमिंग। आप कार्ड देख सकते हो, मैंने आपको बोला ना, और यहाँ पे कार्ड भी आ चुके हैं। ट्रस्ट द टाइमिंग, यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइम पे भरोसा कीजिए, ज़रूर सब कुछ पूरा होगा। ओके, मेरी बात ख़त्म होने से पहले कार्ड आ चुका है आपके लिए। ऑलराइट, और देखते हैं दिस वन, सरेंडर टू द स्वीटनेस। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, मेक लव टू लाइफ। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए, अपने लाइफ से प्यार करना सीखिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ठीक है, कि बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोगों के पास वो सारी चीज़ें नहीं है जो चीज़ें आपके पास है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास बॉडी है, ठीक है, वो चीज़ें जो है ना बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है। कुछ लोग जो है एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर खो देते हैं। ठीक है, तो सोचिए वो कैसे सर्वाइव करते होंगे। तो मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि आप जो है बहुत लकी हो, इस बॉडी का केयर कीजिए। ठीक है, और लाइफ को समझिए कि लाइफ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है। जो भी प्रॉब्लम्स है यूनिवर्स पे छोड़ छोड़ दीजिए। जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, वो सारा प्रॉब्लम यूनिवर्स पे छोड़ते हैं, अपने भगवान पे छोड़ते हैं, अपने हायर पावर पे छोड़ते हैं। ठीक है, इस वजह से हम जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, वो हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी जो है बहुत सुंदर है, बहुत वेनस एनर्जी दिखाई दे रही है। और एक लवर की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है आने वाले हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके अंदर इंजॉयमेंट है, उस चीज़ को बाहर निकालने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने लाइफ से प्यार करना सीखिए। जो ज़िंदगी है आपको दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए जब बूढ़े हो जाओगे तो फिर आपको अफसोस होगा कि मैं क्यों इतना रोता था, मैं क्यों इतना रोती थी। ठीक है, मुझे तो हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए था। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया आपके लिए मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट कीजिए, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, वो पूरा होगा। आर्टिस्ट का कार्ड है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पेंटिंग वगैरह, सिंगिंग, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। तो ये सारी चीज़ें कीजिए और इस चीज़ को लेकर आगे बढ़िए। ठीक है, ओके, देखते हैं कि आपके लाइफ में होगा क्या। क्या है जो नहीं बदल सकता है, वो है ट्विस्ट एंड टर्न्स। देखिए, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो हो काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे और उसके बाद दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ये जो चल रहा है ना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चैलेंजेस, ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वही जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही मैसेज है कि जो भी प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। आपका लाइफ स्मूथ होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। दिस वन, केयर रिक्वायर्ड। ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला ना कि आपको खुद की केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, जब आप खुद पे ध्यान देना शुरू करोगे तो आपको सभी लोग प्यार करने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपके पेरेंट्स जो है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको बोलते हैं ये खा लो, वो खा लो, लेकिन आप कुछ नहीं करते हो। आप जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल निकल जाते हो मुँह सा बनाकर उनके सामने से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, उनको वैल्यू दीजिए, आपको पूरी दुनिया वैल्यू देगी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड फिर से आ चुका है आपके लिए। मैनिफेस्टेशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन किए हो या फिर कोई भी विशेष आपने सोची है तो वो पूरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। और देखते हैं, चेंजेस का कार्ड है यहाँ पे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रेसिडेंस में चेंजेस आएगा। हो सकता है कि प्रमोशन हो सकता है, जॉब लग सकता है, नए पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। आपके करियर में चेंजेस आ रहा है, जॉब में चेंजेस आ रहा है। हो सकता है कि जैसा आप जॉब चाहते थे, आपका जो ड्रीम जॉब है वो आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लाइफ में होकर रहेंगी। ठीक है, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है। ऑलराइट, और देखते हैं
प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सरप्राइज, दैट्स ग्रेट। आपके लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में आगे आने वाले टाइम में आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है, ठीक है, चाहे वो मैरिज का हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पार्टी वगैरह हो सकती है, किसी का प्रमोशन पार्टी वगैरह हो सकता है। तो वहाँ पे आपको कोई मिलने वाले हैं, आपके पार्टनर मिलने वाले हैं, आपके सोलमेट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेचर, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको नेचर से इंटरेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको कोई एनिमल पसंद है, पेट, तो आप रख सकते हो, जो भी हो, ठीक है, या फिर बर्ड्स वगैरह पसंद है, पैरोट वगैरह पसंद है, स्पैरो पसंद है, तो जो भी आपको पसंद है वो चीज़ आप रख सकते हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो विलेज है वहाँ पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो थोड़ा बहुत। अपने ट्रेडिशनल तरीके से जीना भी आपको चाहिए कभी कभी लाइफ में। हमेशा मॉडर्न तरीके से तो आप जी रहे हो, लेकिन कभी कभी विलेज जाकर देखिए कि वहाँ का कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं। आप श्योरली आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, ठीक है, आप खुश हो जाओगे। इतना तो है कि डेफिनेटली आप बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है, मतलब आप में एक पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है, अपने लोगों से मिलकर। ओके, एंड यहाँ पे लव का कार्ड आया है, बहुत प्यारा कार्ड है, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके पूरे, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि हर तरफ, चारों तरफ, पूरे इन्वायरमेंट में प्यार ही प्यार रहेगा, ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो या लवर की तरफ से हो। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत बड़ा कमिटमेंट मिलने वाला है। ओके, ये रिलेशनशिप के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है, मतलब आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल तक जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, कम्युनिकेशन। अगर आप किसी पर्सन को लेकर परेशान हो ना, जिससे आपकी बातें नहीं हो रही है, तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपकी बातें होंगी उस पर्सन से, घबराइए मत। सेपरेशन है तो रियूनियन भी होगा, ठीक है, पक्का रियूनियन होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड है यहाँ पे साइलेंस। ओ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा मैसेज क्लियर आ रहा है कि ये जो आप साइलेंट से बैठे हुए हो ना, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत लोगों ने टॉर्चर किया है, आप पे ब्लेम लगाया है, ठीक है, तो उन लोगों को उसका रिजल्ट मिलेगा। और आपने जो ये सारी चीज़ें सही है, मुझे बहुत ज़्यादा ये मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, आपने बहुत ज़्यादा सहा, ठीक है, लेकिन उस चीज़ का रिज़ल्ट उस लोगों को भी मिलेगा जिसने आप पे टॉर्चर किया, आप पे ब्लेम लगाया, ठीक है, कर्मा मिलेगा उन लोगों को और आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है एक अच्छे पर्सन बनकर चीज़ों को टॉलरेट किए। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, किसी की बातें जो होती हैं एक लिमिट तक टॉलरेट करनी चाहिए, हमेशा नहीं, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है लोगों की बातों से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, तो वो सांवले रंग की है, ठीक है, और उसकी शादी नहीं हो रही है, तो बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करते हैं कि तुम ब्लैक हो, ओके, एंड सांवली हो। तो ये चीज़ें मतलब लोग कह देते हैं, वो खुद भी कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने उसे देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की बातों से डिप्रेस्ड रहती है, परेशान रहती थी, ठीक है। मैंने उसे बहुत समझाया है और अब देखोगे, उससे मिलोगे, आप बातें करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे आपके ये पहले कार्ड भी आया था कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है, किसी की बातों को वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस होते हैं, फ़र्क पड़ता है, लेकिन कभी कभी जवाब भी देना चाहिए, ठीक है, उलट कर जवाब देना भी ज़रूरी होता है कभी कभी लाइफ में। हमेशा जो है सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आप सप्रेस हो गए तो और भी बहुत सारे लोग जो है सप्रेस करते जाएंगे, इसलिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सुना है लोगों का ताना, ब्लेम, सब कुछ सहा है। तो भगवान आपका ये जो नेचर है, काइंडनेस है, वो चीज़ें देखकर आपको बहुत आगे ले जाने वाले हैं, इसलिए घबराइए नहीं। ओके, और देखते हैं ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ है नहीं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए,
ठीक है, आपको बहुत सुंदर सा बॉडी मिला है, आपको बहुत सुंदर सा चेहरा मिला है, नोज़ मिला है, आईज मिला है, लिप्स मिली है, उन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको ग्रेटफुल रहने को कहा जा रहा है ब्लू वेल कार्ड्स के थ्रू। ओके, और आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है इन सारे कार्ड्स के थ्रू, आगे आने वाले टाइम में आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ोगे और उन लोगों के कांटेक्ट में आओगे जो कि स्पिरिचुअल हैं, जो अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, उन लोगों को फॉलो करोगे। तो मैं हमेशा ऐसा ही कहूँगी कि आप लोग जो है उन लोगों के साथ ही रहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो। स्पिरिचुअल लोग के साथ रहिए, ठीक है, जो कि ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ना कि कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके, जो बिलीव करते हैं ह्यूमैनिटी में वो बिल्कुल सही है, मुझे ऐसा लगता है। और जो कास्ट एंड सिर्फ रिलीजन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, थोड़ा उनको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे करेज का कार्ड आया है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके आगे आने वाले लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होने वाले हो, स्ट्रांग होने वाले हो, और आपका जो यकीन है खुद पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर इसलिए लो है, खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो है ना आप खुद पे यकीन नहीं करते हो। लेकिन आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको बहुत प्यार देगा, आप पे कुछ मेहरबानियाँ करेगा, जिस वजह से आप खुद से प्यार करने लगोगे। आप ब्रेव होगे, आप खुद पे यकीन करने लगोगे, खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे। लेकिन स्टेप आपको लेना है एक ज़रूर। वाह, दैट्स ग्रेट। रीन्यूअल का कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मैक्सिकन मैरीगोल्ड के थ्रू कि आपका लाइफ जो है ना रिन्यूअल होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप अभी बहुत सिंपल सी या फिर आपके अकॉर्डिंग आप कहते हो ना कि मेरी बोरिंग लाइफ है, तो वैसी लाइफ जी रहे हो, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, बोरिंग लाइफ खुद आप बना के रखे हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जो आपका लाइफ है, जैसा आप लाइफ जी रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका टाइम आ चुका है। जैसे कहते हैं ना, सबका टाइम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आपका भी टाइम आएगा। ठीक है, और वो आ चुका है, यहाँ आ चुका है आपका टाइम, और आप जो है स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रॉन्गर बनते हुए दिखाई दे रहे हो पहले के कंपैरिजन में, और बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और देखते हैं ब्रीथ। देखिए, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, पहले भी कहा जा रहा था, फर्स्ट कार्ड भी आया है, सेकंड कार्ड भी, यहाँ पे ये कार्ड भी आ रहे हैं, सेकंड लास्ट कार्ड भी आया है। वो ये कह रहा है कि आपको शांत होने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो है ना, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है। वैसे तो आप बाहर से बहुत साइलेंट दिखाई देते हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके मन में उथल पुथल चल रही है। तो ये जो उथल पुथल है उसमें काफ़ी ज़्यादा ठहराव आते हुए दिखाई दे रहा है, और आपके लाइफ में शांति आते हुए दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो ये है कि ओके, बी ब्रेव। देखिए, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है ना कि आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, राइज अप होने की ज़रूरत है, उठने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जितने भी अभी मैसेजेस मैंने देखे, वो ये शो कर रहे थे कि आपके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर आप सोचते हो कि आप जो है ठीक नहीं हो। लुक्स भी हो सकता है, करियर को भी लेकर हो सकता है रिजेक्शन मिला है शादी के लिए, तो उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि आप जो है ना लायक नहीं हो किसी के। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। जो ऐसा सोचते हैं ना, वो आपके लायक नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, बहुत सारा गाइडेंस मैं आपको दूंगी आपकी पर्सनल रीडिंग में भी। ओके, सो ख्याल रखिएगा, प्यार करना शुरू कीजिए, खुद से अपने बॉडी पे ध्यान देना शुरू कीजिए, बॉडी केयर करना शुरू कीजिए। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी ब्रेव। हेलो पाई जो हो, क्या आप अपने इस क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे? तो देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। ओके, मैं आपको पूरी तरह गाइड करूँगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं गॉड से आपके लिए मैसेजेस लेना चाहती हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या कुछ चल रहा है इनके लाइफ में और क्या कुछ हो सकता है जो नहीं बदलेगा। ओके, जो आपको मिलकर ही रहने वाला है वो है
ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इम्पॉर्टेंट लेसन जो आपके लाइफ में आपको मिलकर ही रहेगा, वो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन जो आपके लाइफ में आपको काफ़ी जल्दी मिलने वाला है, ठीक है, इज़ अबाउट टू हैपन, बस होने ही वाला है आपके लाइफ में। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन जो है यूनिवर्स की तरफ से आप सीखने वाले हो, ठीक है। और ऐसा है ना कि उस चीज़ से आप बहुत अच्छा फील करोगे अपने लाइफ में, ऐसा नहीं है कि उस चीज़ से आप बुरा फील करोगे, वो चीज़ें आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी एनर्जी है आपके लिए। और क्लैरिफाई करते हैं कि गॉड आपसे क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड आया है, वाह दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ग्रीन तारा माँ का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है हर तरीके से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, और आपको हर तरीके से प्यार मिल रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे ऐसा मैं आपको कहूँगी कि ग्रीन तारा मंत्र आप लोग ज़रूर सुनिए, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ेगा, काफ़ी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो है ना थोड़ी ट्रस्ट की कमी है, मतलब खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है, खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हो, सोचते हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो एक बार ट्रस्ट करके देखिए, काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है लोगों के बीच में बहुत सारे अगर न्यूज़ देखते हो तो उन सारी चीज़ों को लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ अगर डिबेट वगैरह करते हो तो वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स की तरफ से हटिए। और ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपको जो है ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़नी चाहिए, सभी इंसान इक्वल है, ठीक है, सभी से प्यार करना सीखिए। रिलीजन, कास्ट, सिस्टम, ये सारी चीज़ों से उठकर आपको ऊपर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी यूनिक है। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा आपको लाइफ, कितना अच्छा ज़िंदगी मिला है। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आज से ही आपको स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पिरिचुअल कैसे बनोगे? मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन से ही शुरू कीजिए ना आप लोग। आप जो है अपने चक्र को हील करोगे ना, आप में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी खुद ही आ जाएगी, ठीक है। आपके अंदर इतने अच्छे अच्छे एनर्जी क्रिएट होने लगेंगे ना, आपके अंदर इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने लगेंगे ना, वो आप करोगे मेडिटेशन तो आपको खुद ही पता चलेगा। क्योंकि सारे इंसान में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, सभी यहाँ पे आए हैं अलग अलग पर्पस से। तो जो पर्पस से यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा है वो सारे मकसद, वो सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, काफ़ी यूनिक आइडियाज़ होंगे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया को आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो, वो एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देश विदेश घूम घूम कर लोगों की मदद करोगे, ठीक है। बस शांत हो जाइए, शांत होने की ज़रूरत है। जब आप शांत हो गए ना, तब आप देखोगे कि आपके अंदर हज़ारों करोड़ों आइडियाज़ आएंगे। जैसे कि आप फर्स्ट कार्ड देख रहे हो, नियामास का कार्ड, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक लेडी है जो कि काफ़ी शांत प्लेस पे शांति से बैठी है और मेडिटेशन कर रही है। तो जब आप शांत होगे तब आप बहुत बड़े इंसान बनोगे, ठीक है। अगर हज़ारों लोग आपको बोलते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल सुनना नहीं है, इग्नोर करना है, ठीक है। और देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है। मंत्र आप लोग सुनिए ग्रीन तारा माँ के, काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा, काफ़ी इफेक्टिव होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना लुक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हज़ारों बार मैंने आप लोगों को समझाया है कि लुक्स मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि नीट एंड क्लीन रहना है, साफ़ सुथरा रहना है बस, ठीक है। अच्छा डाइट अपनाना है, सात्विक डाइट खा सकते हो, वैसे आपको जो खाना है खाइए, ठीक है। सो मेरे कहने का बस यही मकसद है कि आप जो है ना लुक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि खुद को मेंटेन करके रख सकते हो, खुद पे ध्यान दे सकते हो। मतलब ये मत सोचिए कि आप सांवले हो, गोरे हो, ठीक है, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज हाइट है, तो ये सब मत सोचिए। जितना मिला है वो बहुत है, ठीक है। यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, बस इसको मेंटेन करके रखिए, ऑलराइट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपके लिए। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं गॉड की तरफ से। देखिए आपका लाइफ मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस दिखाई दे रहा है, अबंडेंट भरा दिखाई दे रहा है, अबंडेंस भरा, ठीक है। हायर लर्निंग देख लीजिए आप कार्ड ही, मैंने आपको पहले ही बताया कि बाकी जो ये समाज के लोग जो कहते हैं वो सारी चीज़ों से ना आपको उठ के सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कुछ ब्लेम लगाया जा रहा है, कुछ भी चीज़ है, आपका जन्म हुआ है ना एक बहुत बड़े पर्पस के लिए, ठीक है, हायर लर्निंग के लिए। हायर लर्निंग कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बड़े कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आप बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हो, वो सारी चीज़ें तो हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना करना अगर चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर अब्रॉड जाकर पढ़ाई करोगे, ठीक है। ये हायर लर्निंग आप लोग करने के लिए बाहर जा सकते हो, ये तो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लाइफ की एक्सपीरियंस करने वाले हो, जो कि बहुत सारे लोग जो है जन्म ले लेते हैं
लड़ाई झगड़ों में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं और चीज़ें सीख नहीं पाते। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि एकांत में रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के साथ मेडिटेशन कीजिए, तब आप जान पाओगे कि आपका सोल पर्पस बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है, और आपका जन्म हुआ है ना वो काफ़ी अच्छे पर्पस के लिए हुआ है। ठीक है, आप बहुत प्योर सोल दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी स्टडी जो है ना, आप जिस चीज़ की भी पढ़ाई किए हो, ठीक है, वो आपको बहुत आगे लेकर जाते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि हाँ, आप डेफिनेटली बहुत कुछ बड़ा करोगे अपने पढ़ाई के थ्रू। ठीक है, और लाइक साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हो। तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी एम है, वो सारे पूरे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, वॉइस ऑफ ट्रूथ, ओके, एंड फोकस इंटेंशन। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है जो सच्चाई है वो कभी छिप नहीं सकती। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपने अगर मेहनत किया है पूरे दिल से, पूरे डिवोशन अपना लगा दिया, पूरे डिवोटेड होके पढ़ाई किए थे, मेहनत किए थे किसी भी चीज़ में, अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, सच्चाई ना छुपा है ना छुपेगा, और आपने जो मेहनत किया है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है ना, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आपको चूक दिखाई दे रहा है, मतलब आपने थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं किया, आपका स्ट्रैटेजी, आपका प्लानिंग वगैरह सही नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा और फोकस्ड होने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी एनर्जी है। अगर शादी करने के लिए जा रहे हो तो हो सकता है जो भी रिश्ते आते थे वो आपके लिए सही नहीं थे, क्योंकि उनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि लॉस के साथ आपका नहीं बनता। ठीक है, या फिर उस पर्सन में कोई कमी होगी, लाइक वो बहुत झगड़ालू होंगे। ठीक है, तो इस वजह से यूनिवर्स आपका लाइफ ख़राब नहीं किया, यूनिवर्स आपके लाइफ को सेव किए हैं। पॉजिटिव होकर सोचिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सबका जितना भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही है ना, उस सारी चीज़ों का पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है आपको काफ़ी जल्दी। ओके, लेकिन एक चीज़ है कि आपका यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है अभी, इसलिए स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और सच बोलने की ज़रूरत है, कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलिएगा। यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके लिए, झूठ नहीं बोलना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो ना, तो इधर उधर की बातें नहीं कीजिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, और स्पेशली पेरेंट्स से, अपने घर वालों से आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहीं बाहर वाले लोगों से कह भी देते हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए झूठ कह रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स से ना ही बोले तो अच्छा होगा, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना वो आपके लिए कभी बुरा चाहेंगे नहीं, वो आपको सजेशन ही देंगे, अच्छी चीज़ें चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड, जो कि ऐसा बता रहे हैं कि आपके जो एंसेस्टर है, ठीक है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जो है ना अपने फैमिली, जो लाइक विलेज के लोग हो गए, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा जाकर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। या फिर अगर कोई ग्रैंड माँ है आपके, या फिर दूर के रिलेटिव में ही, तो उनसे थोड़ी बातें करने की ज़रूरत है, उनकी सेवा करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उनको हील अगर आप करोगे तो आपके अंदर हीलिंग आएगी। ठीक है, तो लोगों की सेवा अगर आप करते हो, स्पेशली अपने फैमिली में दिखाई दे रहा है, अपने फैमिली के घर के बड़े बुजुर्ग की अगर आप सेवा करते हो तो आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं, और यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैसेज आया जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी इस कार्ड के थ्रू। अगर घर में आपका कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप लोग फंसे हुए हो, या फिर घर प्रॉपर्टी वगैरह लेकर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई लीगल केस चल रहा है, तो वो ख़त्म होगा और आप लोगों की जीत होगी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप लोगों के कोई जख्म थे घर के, स्पेशली फैमिली के लिए दिखाई दे रहा है, तो वो भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैमिली के बड़े बड़े विशेष पूरे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो आपके पुराने जख्म थे, ठीक है, तो वो भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने किसी को खोया है तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है कि वो जख्म जो है भर रहा है। ठीक है, आपकी फैमिली जो है एक अलग मतलब आगे स्टेप पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी फैमिली में खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी फैमिली के साथ किसी ने धोखा दिया है, धोखा किया है, तो आपको ना उन लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जीसस क्राइस्ट आपको ऐसा कहना चाहते हैं, माफ़ करोगे आपके लाइफ में खुद ही इनलाइटमेंट आएगा, प्यार आएगा। ठीक है, हीलिंग आएगी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली में हीलिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। और मैसेजेस देखते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड आया है। तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनफाइनाइट अबंडेंस, इट मीन्स कि आपके लाइफ में, ठीक है, बहुत सारे पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। एंड जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है थोड़े बहुत कर्ज में डूबे हुए थे, तो वो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें आपके फैमिली से वो बर्डन जो है ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि आपके ऑब्स्टिकल्स जो है ख़त्म हो रहे हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। कनेक्शन जो है भगवान के साथ और आप लोगों का कनेक्शन, फैमिली में जो कनेक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आपके फैमिली में आपको कोई बहुत पुराना छोड़ कर चला गया था, ठीक है, तो वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कनेक्शन इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपका पेरेंट्स के साथ मन मुटाव हो गया था, लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो उनके साथ आपका फिर से बहुत प्यारा कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। भगवान की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है, आप कुछ करो या ना करो। यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में भगवान आपके साथ हमेशा सपोर्ट में रहेंगे और आपकी लाइफ में पैसे की कमी कभी नहीं होगी, ठीक है। कार्ड यहाँ पे है आपके लिए, ओके, धर्म। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, देखिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है ना, आप बिल्कुल एकदम सही बात पे हो, बस 2-3 स्टेप और लेना है और बस आपके कदमों में हैप्पीनेस होगा, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगा। कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है, यहाँ पे आपके लाइफ में म्यूराक्युलस चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा म्यूरिकल हो रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में कुछ थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइक 3-4 महीने लग सकते हैं। और फैमिली का जो इशू है, ठीक है, या लीगल केस हो या फिर कोई भी जो भी चीज़ें मुझे लग रही थी मैंने आपको बता दी, जैसे कि कोई आपको बहुत पुराना आपके घर का ही मेंबर भाई बहन में से छोड़कर चला गया तो वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपका खुद ही फैमिली के साथ झगड़ा था तो उनके साथ प्यार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, कनेक्शन इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारे कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली को एक पावरफुल एनर्जी मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, आपको और आपके पूरे फैमिली को। तो आप लोगों की हीलिंग हो रही है, ये भी है। उसके बाद चेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा होंगे आपके लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा मिरेकल्स होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है कॉल टू एक्शन। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको ना टेक चार्ज, मतलब कि आपको कुछ अपने लाइफ में स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया, लाइफ में बहुत बड़ा स्टेप लो या ना लो, ठीक है, या फिर गलत ही स्टेप ले लो, लेकिन हाँ, यहाँ पे गॉडेस जो है, गॉड है जो आपके साथ है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये सारे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो देखते हैं क्या होने वाला आपके लाइफ में। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आया है कि वाओ दैट्स ग्रेट, यहाँ पे तो कनेक्शन कुछ डिफरेंट ही आ गया। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने सोलमेट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा हो अपने पेरेंट्स से, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है मान नहीं रहे हैं आपके रिश्ते को, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है इस रिश्ते को मानेंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है और आप अपने सोलमेट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते को मानेंगे और शादी आप लोगों की करवा दें। यस, लव का कार्ड है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो तो जब आप समझ सकते हो ना, जब आपके लाइफ में प्यार आएगा तो आपका लाइफ डेफिनेटली कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये प्यार जो है सोलमेट का प्यार है, कोई कार्मिक नहीं है। इट मीन्स कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो अपने लाइफ में, सिक्योर होने वाले हो, और शादी होते हुए भी बहुत सारे लोगों की दिखाई पड़ रही है, ठीक है। चेंज का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद हो सकता है कहीं आपको शिफ्ट होना पड़े या फिर जॉब के सिलसिले में आपको शिफ्ट होना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंस में चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, वो चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन आपके करियर में चेंजेस आ रहा है, जॉब में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, साथ साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। यहाँ पे मैसेजेस है चैलेंजेस, तो आपने जितना भी चैलेंजेस फेस किया, कि जितने भी आपके साथ आपके दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट थे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आपका लाइफ अब स्मूथ होने वाला है, स्मूथ चलेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है प्लानिंग। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ प्लानिंग करने वाले हो, फाइनेंशियल, हाँ, फाइनेंस को लेकर जो है ना, आप कुछ बड़ा प्लानिंग करने वाले हो, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप सोचते हो कि मैं क्या प्लानिंग करूँगा फाइनेंस को लेकर, या मैं क्या प्लानिंग करूँगी, ठीक है, मेरे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन आप करोगे। जब भगवान चाहते हैं ना तो वो कुछ भी करवा सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ऑलराइट,
यहाँ पे आपका यह सन साइन का कार्ड, वाओ। तो यहाँ पे मैसेज इतने क्लियर है, इतने पॉजिटिव है कि मैं आपको बताती हूँ। द सन इज शाइनिंग ऑन यू, जो सन है आपके ऊपर शाइन कर रहा है, ठीक है। और करियर में डेवलपमेंट हो रहा है, करियर अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, बिजनेस में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर करने का सोचा है तो उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, फैब्यूलस कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपको कमिटमेंट दे रहे हैं और उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होगा, रोमांटिक होगा। ये जो पर्सन होंगे इंटेंसली प्यार करेंगे, इंटेंस कनेक्शन होगा, डीप कनेक्शन होगा एंड उनसे आपकी बातें जो है काफ़ी प्यारी होंगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम में ही उनके साथ जब आप बैठोगे तो काफ़ी डिफरेंट फीलिंग होगी। यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज आया है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जितना भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस फेस किया अपने लाइफ में, तो उसके थ्रू यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होगा, विजडम आएगी, ठीक है। चीज़ों को कैसे समझना है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन को पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन ये सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस फेस करने की वजह से आगे चल के आपका लाइफ ईजी हो जाएगा और ईज़िली जो है ना आप ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को फेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी इसलिए हुई है ताकि आगे चल के आप बड़ी बड़ी चीज़ों में घबराओ नहीं, डगमगाओ नहीं, ठीक है। तो अच्छे मैसेजेस हैं, अच्छा हुआ ना कि आप जो है अभी के टाइम में ही सारे प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स फेस कर लिए, ठीक है। आगे आने वाले बड़े बड़े डिसीज़न में आप घबराओ ना या फिर डिसीज़न गलत ना ले पाओ, इसलिए भगवान ने आपको पहले से ही रेडी कर दिया, ओके। और देख लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में, कुछ बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है कोई स्ट्रेंजर आपके लाइफ में लेकर आ रहा है। और ये स्ट्रेंजर कौन है पता है? ये एंजल है जो कि भगवान के द्वारा भेजे जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वैसे ये तो है इंसानी, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो आपके लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, एक्साइटमेंट भरे टाइम लेकर आ रहे हैं, ऑलराइट। और जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं आपके ऊपर। और कार्ड्स लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। ओके, दिस वन। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ट्रैवल कर रहे हो आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है अपने पार्टनर से मिलने जाओगे या फिर ओवरसीज ट्रैवल करके आप लोग जो है अपने करियर को बनाने के लिए जा सकते हो, बिज़नेस करने बाहर किसी कंट्री में जा सकते हो, ठीक है। तो ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने करियर के लिए स्पेशली बाहर जा रहे हो आप लोग, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके लिए कुछ गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, वो ये है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि राइज अप, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। सबसे पहले तो आपको झूठ नहीं बोलना है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। उसके बाद जो है जब आप झूठ नहीं बोलोगे ना तो आपके अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आएगी, पावरफुल एनर्जी आएगी। हो सकता है आपने कहीं ना कहीं झूठ बोला है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा वीक सा फील करते हो, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। तो झूठ नहीं बोलेंगे तो आप जैसे भी हो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, पावरफुल एनर्जी आपके अंदर होगी, ठीक है। ऑलराइट, वर्ड्स ऑफ लव, स्पीक विथ योर हार्ट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना हो सकता है काफ़ी रूडली बात करते हो बहुत सारे लोगों से, तो यहाँ से कहा जा रहा है कि प्यार के साथ बात करने की ज़रूरत है, पूरे दिल से बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है टेम्परेंस का। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ जो है अब कंट्रोल में आने वाला है, मतलब बैलेंस आने वाला है। जो भी अप्स डाउन्स चल रहे थे, लेकिन अब नॉर्मल होगा आपका लाइफ, ठीक है। अप्स डाउन्स होंगे लेकिन अब नॉर्मल तरीके से होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ओके। और काट लेते हैं डेजी। यहाँ पे तो आपको कहा जा रहा है कि ब्रेव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो आपके लाइफ में नहीं है उसके लिए रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। प्रोटेक्शन से मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रीन तारा माँ के कार्ड पे ही ये कार्ड रखाया है और उस कार्ड में भी ये चीज़ बताई गई है कि आप जो है प्रोटेक्टेड हो हर तरीके से, ठीक है। आपका लाइफ, आपका ड्रीम्स प्रोटेक्टेड है और कार्ड भी बिल्कुल वही प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। और देखते हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के याद में खोए हुए हो, ठीक है। हो सकता है कि कोई पुराने पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं,
कोई पुराने दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहा है हमेशा से, ठीक है। अवेयरनेस की ज़रूरत है, आपके लाइफ में कोई बुरे पर्सन भी आ सकते हैं, अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओके, ऑलराइट। हेल्थ, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा कार्ड आया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका हेल्थ जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है, अगर आपका हेल्थ ख़राब है तो। ओके, उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर घर में किसी का हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे मैसेजेस आ रही है। 3 कार्ड्स और लूँगी मैं। डिवोशन, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, पूजा पाठ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। फिर इसके बाद आपके लिए आया है होल्ड ऑन। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इससे कार्ड आया है होल्ड ऑन, यू कैन डू दिस। ओके, पर आपको पूरे डिवोशन और पूरे डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को करना है, कमी थोड़ी दिखाई दे रही है। एक लास्ट कार्ड है, वो है आपके लिए सेल्फ। ओके, पहले तो खुद से प्यार करना सीखिए। और यहाँ पे ये भी कार्ड आना चाह रहा था, बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअलिटी का। तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई, ठीक है। आगे चल के आप इतनी सारी चीज़ें सीखने वाले हो ना कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। और आप अपनी लाइफ पर्पस पे आगे बढ़ जाओगे, आपका सोल पर्पस जो भी होगा वो आप क्लियर करोगे। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप पे कि आप कर सकते हो, तो आपको खुद में क्यों नहीं कॉन्फिडेंस है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ऑलराइट। सो कितनी बातें रेजोनेट की, कितनी बातें नहीं रेजोनेट की, सारा कुछ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट का इंतज़ार होता है। सो चैनल पे नए हैं ना तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। सो चलते हैं, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।